मार्केट को हुकूमत की जानिब से तब्दील किया गया, इसको रेनोवेट किया गया। इससे पहले जो मार्केट थी ना हमारी, वो लोग नाक के ऊपर टिश्यू पेपर रख के मास्क रख के आते थे। क्या ये आपने अपने खुद अपनी मतलब आपके तहत की है? 5.25 से 4.5 लाख रुपए का हुआ है, जिसमें टाइल, पत्थर, सीलिंग, लाइटें। 15 से 20 दिन लगे हैं, मार्केट को चेंज कर दिया गया है। जो दुकानों में हमने खर्चे किए हैं ना, वो तो हमने अपना जाती किया है। ये पानी गिरा रहे हैं नीचे, अभी ये देखिए पीछे देखिए। सफाई का क्या इंतजाम देखते थे, अब क्या तब्दीली देखते हैं? हमने इनके लिए बेक सेल की, जितने भी हमारे पैसे आए हमने इनको दे दिए। अब ये एशिया की सबसे बड़ी खूबसूरत तरीन मुर्गी की मार्केट है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 92 डिजिटल के साथ मैं हूं शाहजेब खान। नाज़रीन, लाहौर सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि एक तारीख का नाम है। उस तारीख में टोलिंटन मार्केट का जिक्र ना किया जाए तो ये मुमकिन नहीं। नाज़रीन, इस मार्केट में जहां जानवरों से मोहब्बत और उसके साथ तजारत भी की जाती थी, लेकिन वक्त के साथ साथ इसके जो गर्द अफरा तफरी ने उसकी जगह ले ली थी। लेकिन हुकूमत की एक ख़ास तवज्जो के बाइस इसको वही रौनकें बहाल की गई हैं। इसको असर नौ तरतीब दिया गया, ना सिर्फ बैरूनी बल्कि अंदरूनी तौर पर भी इसकी सफाई का बेहतरीन ख्याल किया गया। इसको तरतीब दिया गया, इस पर बेहतरीन दुकानों के बाहर नाम लिखे गए हैं, पार्किंग का बेहतरीन निज़ाम किया गया है। और क्या मार्केट में तब्दीलियाँ रोनमा की गई हैं, आइए आपको दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी अंकल जी, पहले तो अपना नाम बताइएगा। मोहम्मद एजाज। अंकल जी बताइएगा कि ये जो मार्केट को हुकूमत की जानिब से तब्दील किया गया, इसको रेनोवेट किया गया, सफाई सुथराई का बेहतरीन निज़ाम किया गया, इससे मार्केट के जो ग्राहकों की आमद उस पर कितना फ़र्क पड़ा है? कस्टमर के ऊपर ना बहुत अच्छा असर पड़ा है। कस्टमर साफ सुथरा कस्टमर, मॉडल टाउन वगैरह इधर उधर गुलबर्ग वगैरह से बड़े एतमाद के साथ अंदर आ रहे हैं मार्केट के अंदर। और इंतहाई आबो हवा के ऊपर असरात पड़े हैं, कोई स्मेल नहीं, कोई बदबू नहीं। नहीं तो इससे पहले जो मार्केट थी ना हमारी, वो लोग नाक के ऊपर टिश्यू पेपर रख के मास्क रख के आते थे कि कहीं स्मेल ऊपर ना चढ़े, उल्टियाँ आ जाती थी लोगों को। अब तो ये सूरत हाल है, लोग इतने एतमाद से आते हैं और माशाल्लाह फुल एतमाद से शॉपिंग करते हैं और माशाल्लाह इससे बड़ा अच्छा इजाफा हुआ कस्टमर के ऊपर। हमें ये बताइएगा कि मार्केट कितनी देर में ये दोबारा से इसको तरतीब दिया गया, इसको रेनोवेट किया गया? ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से इंतहाई कोशिश के करके ना ये 2 महीने के अंदर उन्होंने तैयार कर लिया, मुकम्मल तैयार कर लिया। और अभी भी थोड़े बहुत छोटे मोटे काम रह रहे हैं, वो भी इंशाल्लाह मुकम्मल हो रहे हैं। इसमें क्या आप ख़ास तब्दीली देख रहे हैं जो पहले नहीं थी, जिसकी आपको अशद ज़रूरत थी? जगह के मसाइल थे, कोई पार्किंग के मसाइल थे? पार्किंग के यहाँ बहुत बड़े मसाइल थे। लोग आते थे, गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं मिलती थी, लोग इधर उधर खजोखाल होते रहते थे। और अगर कोई अंदर आ भी जाता था तो वो उसका रास्ता नहीं मिलता था कि आगे जाके गाड़ी खड़ी कर सके। अब तो उन्होंने गाड़ियों के लिए अलग इंतज़ाम कर दिया है, मोटरसाइकिलों के लिए अलग इंतज़ाम कर लिया है और इंतहाई अच्छा इंतज़ाम किया है। हुकूमत पंजाब का एक इनिशिएटिव लिया गया है कि इसको भरपूर तरीके से रेनोवेट भी किया गया, सफाई का खास ख्याल रखा गया। सफाई का ओवरऑल निज़ाम पहले कैसा था, अब कैसा है, कितनी बेहतरी आप देख रहे हैं? ये मैंने देखा है कि मरीम नवाज़ के दौर में माशाल्लाह जैसे उन्होंने प्रोग्राम लाया ना साफ़ सुथरा पंजाब, और वाकई इसके ऊपर हमारी मार्केट के ऊपर अमल किया उन्होंने। हमारा नाला जो था जिसके अंदर से स्मेल इधर आती थी, वो भी उन्होंने बंद कर दिया। और लोगों के इतने अच्छे असरात आ रहे हैं माशाल्लाह, और लोग इतने एतमाद के साथ आ रहे हैं और बगैर किसी स्मेल के साफ़ सुथरा गोश्त मिल रहा है, साफ़ सुथरे बर्ड्स मिल रहे हैं, साफ़ सुथरे सारे मामला सारे साफ़ सुथरे हो रहे हैं, कोई स्मेल नहीं, कोई बदबू नहीं, और इंतहाई साफ़ सुथरा काम हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम भाई। जी भाईजान बताइएगा कि ये जो तब्दीली लाई गई है हुकूमत की जानिब से, इसको असर और तरतीब दिया गया है, इस हवाले से बताएं कि कैसा महसूस कर रहे हैं? पहले तो शुक्रिया करेंगे अपने जो हमारे पंजाब पोल्ट्री के प्रेसिडेंट हैं मियाँ तारिक साहब, ये उनका हाथ था कि मार्केट खूबसूरत और अच्छी बने। उन्होंने दिन रात एक करके गवर्नमेंट को इस बात पे एग्री किया कि वो यहाँ खूबसूरती लाए, वरना ये मार्केट यहाँ से शिफ्ट हो जानी थी। जैसे मछली मंडी हुई, सब्ज़ी मंडी अब होने लगी है। वो 100% श्योर थे कि हम लोगों को पता था कि हम लोग आज यहाँ से जाएंगे, लेकिन उन्होंने दिन रात एक करके अपना हाँ पूरा किया और हम लोगों के बच्चों का रिज़्क में इजाफा हुआ। भाईजान हमें बताइएगा कि ये जो मार्केट को तरतीब दिया गया, दोबारा से इसको तब्दील किया गया, इसको रेनोवेट किया गया, इसमें जो बैरूनी तौर पर तो हुकूमत की तरफ से जो अखराजात किए गए हैं, लेकिन जो दुकानों के अंदर जो रेनोवेशन की गई है, क्या ये आपने अपने खुद अपनी मतलब आपके तहत की है? हाँ जी बिल्कुल, गवर्नमेंट ने जो आप शटर से बाहर देख रहे हैं ना, वो गवर्नमेंट का है, गवर्नमेंट ने इन्वेस्टमेंट किया है इस पर। और जो दुकानों के अंदर है वो हम लोगों ने खुद अपनी मदद आप किया है। वो कहते हैं अपने घर को खुद भी साफ़ करना है, उन्होंने बहुत हेल्प की, कुछ हमने लोगों ने खुद किया। इसमें आपका कितने अखराजात आ गए हैं एक दुकान के हिसाब से, अगर आप बता सकें? नॉर्मल दुकान का खर्चा तकरीबन मैक्सिमम 5.25 से 4.5 लाख रुपए का हुआ है, जिसमें टाइल, पत्थर, सीलिंग, लाइटें, इनका काउंटर वगैरह चेंज करने हैं, ड्रम वगैरह चेंज करने हैं, ज़िबा के लिए आपके पास कुप्पे होने चाहिए,
यानी ये सिर्फ ये इतने पैसे 4.5 लाख रुपए। ये जो तब्दीली आ गई है, मार्केट बेहतरीन खूबसूरत हो गई है, इसमें कोई ताफुन नहीं है, बदबू नहीं है, बिल्कुल नहीं इसके बाद ग्राहक की जो आमद है वो तेज़ बढ़ हुई गई है। है। पहले यहाँ पे 12 से 1 बजे तक काम होता था, लोग उसके बाद फ्री होके घर चले जाते थे। अब ये हो गया कि हम लोग 6 से 7 बजे तक बैठते हैं, फ्रेश चिकन है आपके सामने, कस्टमर के सामने ज़िबा करेंगे उसको, और जितनी डिमांड होगी कस्टमर को वो देंगे बस। जी नाज़रीन, यहाँ मौजूद दुकानदारों का यही कहना है कि हुकूमत पंजाब की जानिब से ये एक बेहतरीन इनिशिएटिव उठाया गया है कि इस मार्केट को रेनोवेट किया गया है, इसको तरतीब दिया गया है। मज़ीद जो गाहक जहाँ मौजूद है उनसे जानते हैं कि इस तब्दीली के बाद वो इस मार्केट को कैसा महसूस कर रहे हैं। हमारे साथ चलिए। नाज़रीन, मेरे साथ दुकानदार मौजूद है, उनसे जानते हैं कि दुकानों के हवाले से जो तब्दीली की गई है उससे वो कितना मुतमिन है। जी भाईजान, पहले तो अपना थोड़ा नाम बताइए। जी, मेरा नाम हाफिज़ उमर फ़ारूक है, और सबसे बड़ी बात मैं जो आपसे करना चाहूँगा ना वो ये है कि मरियम नवाज़ का शुक्र अदा करना चाहेंगे। एक वक्त था कि जब यहाँ से ना खड़ा नहीं हो जाता था, सांस में दिक्कत होती थी, ठीक है, क्योंकि एक मुर्गी के जो गोश्त है ना उसके अंदर से हबस आती है, ठीक है। अब वो है कि अब AC लगा दिए गए हैं। ये मरियम नवाज़ का क्या कहते हैं ना कि हम दिल से शुक्र अदा करते हैं। कस्टमर की जो तादाद है, पहले ना मार्केट में लेडीज़ बहुत कम आती थी, ठीक है, और मर्दों की तो आपको पता है कि वैसे भी जो मंडी होती है ना उसके अंदर रश बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। अभी ये है कि अब लेडीज़ भी आती हैं, क्योंकि उनको पता है कि अब ये वो कचरा, वो खून, वो कीड़े वगैरह अब ख़त्म हो गए हैं, ठीक है। अब लेडीज़ बाहिफाजत आती हैं, अपना सामान खरीदती हैं और अपने सफ़र में रवाना है, ठीक है। मार्केट को जो तब्दील किया गया, इसको रेनोवेट किया गया, इसमें कितना अर्सा लग गया? अरसा तो इतना ज़्यादा नहीं लगा माशाल्लाह, तकरीबन 15 से 20 दिन लगे हैं। मार्केट को चेंज कर दिया गया है, ठीक है। और जो डेली वाइज आते हैं वो सफाई करने वाले, ठीक है, डेली वाइज सफाई कर रहे हैं, पानी लगा रहे हैं, सब काम ओके कर रहे हैं। और जो दुकानों का आपने अंदरूनी तौर पर चेंज किया है उसमें जो खर्चा आया है आपका, वो अपनी मदद आपके तहत किया है या हुकूमत की तरफ से भी आपको इमदाद की गई थी? नहीं, वो तो जो दुकानों में हमने खर्चा किया है ना वो तो हमने अपना ज़ाती किया है, ठीक है। बाकी जो ये बाहर लाइटिंग हुई है, ये सफाई, ये फर्श और ये टाइलिंग जो हुई है, ये सारा हुकूमत ने किया है। और हुकूमत एक आपको डस्टबिन के लिए एक देना चाह रही है, ड्रम देने जा रही है, उसके हवाले से बताएं ज़रा। वो तो बहुत अच्छी बात होगी। उसमें ये होगा ना कि जो कचरा होगा वो अवामुन्नास यानी कि जो उनके वर्कर्स होंगे वो खुद लेके जाएंगे। अभी जो यहाँ ड्रम होते हैं उनको धोने में और काफ़ी टाइम लग जाता है, लेकिन उसमें ये है हुकूमत के जो वर्कर होंगे उनको खुद साफ़ करेंगे। और उसमें सबसे अच्छी बात ये है कि ना सफाई भी अच्छी रहेगी, ड्रम भी साफ़ रहेंगे और डेली वाइज उसको साफ़ किया जाएगा, ठीक है। यहाँ ये होता है कभी कभी धो जाते हैं, कभी कभी पानी नहीं भी होता, लेकिन उनके पास हर चीज़ अवेलेबल होगी। सबसे बड़ी बात ये है। जी तो नाज़रीन, यहाँ मौजूद दुकानदार हैं वो बहुत ही खुश है हुकूमत की कारकर्दगी से कि हुकूमत ने एक बेहतरीन इक़दाम उठाते हुए इस मार्केट को जो रेनोवेट किया है उससे उनके गाहकों की जो तादाद है वो भी बढ़ चुकी है। मज़ीद जो यहाँ मौजूद गाहक है उनसे जानते हैं कि क्या वो ये सहूलियात से मुतमिन है या नहीं। हमारे साथ चलिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर बताइएगा, इस मार्केट के हवाले से पहले भी आप यहाँ शॉपिंग करने आते थे, अब आते हैं, क्या तब्दीली महसूस? ये गवर्नमेंट ने तो बहुत अच्छा काम कर दिया है। अब ये दुकानदारों का काम है कि इसको साफ रखें, इससे मज़ीद बेहतर नहीं हो सकता। गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा कर दिया। देखें ना, अब हर तरफ कोई गंद नहीं है, कोई ये पानी गिरा रहे हैं नीचे, अभी भी ये देखें, पीछे देखें। ये गवर्नमेंट को चाहिए इसकी रोकथाम के लिए कोई इकदाम उठाएं। यकीन करें, लग ही नहीं रहा कि टोटल मार्केट में फिर रहे हैं, पहले आने को दिल नहीं करता था इधर। जी बेटा बताओ कि क्या लेके जा रहे हो? ये है 2 कॉमन कॉकटेल, ये थे 3000 के, बाकी सारे 5-5 हज़ार के दे रहे हैं। 3000 के 2? हाँ जी, पेयर है। पहले जब आप इस मार्केट में आते थे, ज़रा जब पुरानी थी, इसको रेनोवेट नहीं किया गया था, तब आपके यहाँ सफाई का क्या इंतज़ाम देखते थे, अब क्या तब्दीली देखते हो? पहले बहुत बदबू आती थी, सारा कुछ गंदा था, पाँव रखते थे, सारा कुछ बहुत बदबू आती थी। अब उन्होंने कर दिया रेनोवेट और बहुत अच्छा बना है, बहुत खुशबू आती है इस दफ़ा और हर कोई जाने का दिल करता है। तो साफ़ भी होता है, जगह बन गई हैं बताने की कहाँ जा रही हो, कैसी चीज़ें हैं, लाइटें भी लगने लगी हैं और बहुत साफ़ होएगा। इस मार्केट को जो है जो रेनोवेट करने में बच्चों ने भी अपना एक किरदार अदा किया, वो क्या है बच्चे जानते हैं। बेटा बताओ कि आप यहाँ शॉपिंग के लिए आए हो, पहले जो मार्केट होती थी जहाँ बदबू थी, गंदगी थी, उसमें क्या तब्दीली देख रहे हो आप? मैं क्रिस्टन स्कूल में पढ़ता हूँ। हमारे स्कूल में कैंपेन हुई थी कि आपने ये क्विंटल मार्केट के लिए पैसे जमा करने हैं, बेक सेल करनी है, जो डोनेशन आएगी वो आपने इसको फराहम करनी है, आपने इनको देने हैं फ़ंड्स जो इकट्ठे होंगे। हमने इनके लिए बेक सेल की, जितने भी हमारे पैसे आए हमने इनको दे दिए, जिसकी वजह से ये सारा हुआ और भी लोगों ने काफ़ी ने डोनेशन इकट्ठे किए। कितना फंड इकट्ठा हो गया था आपके? एक क्लास से तकरीबन 60 to 70,000 हुए थे। वो आपने इनको दिया? जी।
नाज़रीन, मेरे साथ इस मार्केट के चेयरमैन तारिक जवेद साहब मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि मार्केट को जो तब्दील किया गया, इसको रेनोवेट किया गया, उस हवाले से वो कितने मुतमईन नज़र आते हैं। देखिए, सीएम पंजाब की तरफ से ये जो इनिशिएटिव लिया गया ना, इसका हम जितना भी शुक्रिया अदा करें वो कम है। और उसके बाद जितनी मेहनत से, जितनी लगन से DG LDA, चीफ इंजीनियर LDA, DC लाहौर, AC सिटी, इन लोगों ने ये काम करवाया। ये एक बहुत मुश्किल काम था। यहाँ पे जो एनवायरनमेंट पहले थी अक्सर तब्दील हो गई है और अब तो रात को फैमिली आती हैं, मूवी बनाती हैं, तस्वीरें बनाती हैं। और अगर अंदर आप विज़िट करेंगे ना, अब दुकानें भी बिल्कुल आपको बदली हुई नज़र आएंगी। वो तफन, वो गंदगी जो यहाँ का खासा थी अब कहीं नज़र नहीं आएगी। तमाम दुकानों के अंदर टाइलें लग गई हैं, लकड़ी के फटे ख़त्म हो गए हैं और बेहतरीन निज़ाम हो गया। इंशाल्लाह इससे कस्टमर का फ्लो भी बढ़ेगा और लाहौरियों को अच्छी सेहतमंद ग़िज़ा भी यहाँ से मिलेगी। जो खर्चा आया दुकानदारों ने दिया या हुकूमत ने उनको सपोर्ट किया? अच्छा, उसमें ऐसे है कि इसकी बेज़ोनी जो तज़य्युन और आइश थी वो हुकूमत ने करनी थी, वो उनकी ज़िम्मे थी। लेकिन फिर हमने देखा कि जहाँ इतनी खूबसूरत मार्केट बाहर से बन रही है, अगर दुकानें अंदर से साफ़ ना हुई तो उसका फ़ायदा कोई नहीं हुआ। तो फिर एसोसिएशन की दरख्वास्त पे हर दुकानदार ने अपनी गिरा से पैसे खर्च करके अंदर की सारी तज़य्युन और आइश की, तमाम सीलिंग, तमाम टाइलें, मार्बल, लाइटें हर दुकानदार ने अपनी गिरा से लगाई। और वो हमने हुकूमत के साथ तामन कर, हुकूमत ने हमारे साथ इतना तामन किया है तो हमें भी चाहिए था कि उसके साथ तामन करते। अब दोनों के तामन से ये खूबसूरत तरीन मार्केट और एशिया की सबसे बड़ी मुर्गी की मार्केट है और अब ये एशिया की सबसे बड़ी खूबसूरत तरीन मुर्गी की मार्केट है। ये बड़ी देर से तमीर है, इसको कितनी दफ़ा रेनोवेट किया गया इससे पहले, इसके बारे में ज़रा बताएं। नहीं, देखिए, टोलिंटन मार्केट पहले माल रोड पे होती थी, अनारकली की नुक्कड़ पे म्यूज़ियम के साथ। उसके बाद इसको 95 में यहाँ पे शिफ्ट किया गया और उस वक्त से लेके अब तक इसका कोई काम नहीं हुआ था। बहुत गंद इकट्ठा हुआ था, सीवरेज बैठ गए हुए थे, सड़कें टूट गई हुई थी। ये पहली दफ़ा इसकी तज़य्युन और आइश की गई है। तो एक दफ़ा तो हुकूमत ने इसको सफाई करवा दी, इसकी बेहतरीन तरीके से इसको तैयार करवा दिया। इसके बाद जो रोज़ाना की बुनियाद पर सफाई का इंतज़ाम है वो हुकूमत ही देखेगी या इंतज़ामिया जो मार्केट का वो देख रही है? तमाम जो निज़ाम अब आइंदा जो दिनों में चलने वाले हैं वो मार्केट की एसोसिएशन के ज़िम्मे आए हैं और उसमें हमारा LWMC से भी, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से भी, सिक्योरिटी से भी वो सबके एग्रीमेंट किए जा रहे हैं और वो एसोसिएशन अपने दुकानदारों के साथ मिल के उसको बेयर करेगी। उसमें गवर्नमेंट का कोई अखराजात उसमें नहीं होंगे। कल सीनियर मिनिस्टर मरियम औरंगज़ेब साहबा तशरीफ़ लाई थी तो उन्होंने सारी मार्केट को विज़िट किया है और जो पीछे गंदा नाला है उन्होंने उसको छतने का हुक्म दिया कि इसके छत डाल दीजिए और ये जो मुर्गी वाली गाड़ियाँ सामने लगती हैं वो वहाँ लगा करेंगी और ये बिल्कुल नीट क्लीन पार्किंग कस्टमर्स के लिए बच जाएगी। जी नाज़रीन, मेरे साथ यहाँ ताजर बरादरी मौजूद थी। जवेद साहब का यही कहना है कि जो यहाँ के चेयरमैन है इस ताजर बरादरी के, जो हुकूमत की जानिब से ये जो इकदाम उठाया गया है मार्केट को असर नो तरतीब देने का, इसको रेनोवेट करने का, वो बेहतरीन है। शहरी बहुत मुतमिन है, जबकि दुकानदार भी खासे पुरजोश नज़र आते हैं कि उनकी दुकानों को उन्होंने अपनी मदद आप के तहत अंदरूनी हिस्से को रेनोवेट किया है जिससे उनकी दुकानें भरपूर तरीके से नहीं हो चुकी हैं। 24 घंटे है जो इसकी सफाई का इंतज़ाम किया गया है, वो जो इसकी इंतज़ामिया है वो करेगी। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए देखते रहिए 92 डिजिटल।